हरे कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि आने वाली 31 मई को जो पांडव निर्जला एकादशी आ रही है उसके लिए आप सभी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। इसीलिए तो हमें निर्जला एकादशी से जुड़े हुए आपके इतने सारे प्रश्न कमेंट्स में मिल रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप इन सभी उत्तर से संतुष्ट हो जाएं तो आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस वीडियो को बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी सारे संशय खत्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, निर्जला एकादशी कौन कौन कर सकता है? उत्तर है, निर्जला एकादशी यानी संपूर्ण दिन अन्न और जल का त्याग करके उपवास करना और भगवान श्री कृष्ण में अपने मन, वाणी और कर्मों को संलग्न करना। वे सभी लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं वे इस प्रकार बिना जल के एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें बिना जल के एकादशी व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती। इन सभी लोगों के लिए सजल या सफल उपवास करना ठीक रहेगा। यानी एकादशी के दिन वे सभी लोग जल, फल, दूध और आवश्यकता पड़ने पर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि उन्हें संपूर्ण दिन में हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 25, 32 या 64 माला का जप करना होगा और कम से कम 3 घंटा भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी होगी। इसके अलावा जो भी स्वस्थ हैं वे सभी पुरुष, स्त्री, विवाहित, अविवाहित, सधुआ, विधवा सभी लोग निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं? तो उत्तर है जी नहीं। जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया कि निर्जला का अर्थ है बिना जल और बिना अन्न का उपवास। इसलिए वर्ष में सिर्फ एक बार ही ऐसी एकादशी तिथि आती है जिसमें आपको जल का भी त्याग करना होता है। इसलिए प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जला उपवास रखें या फिर पूरे दिन में जब तक हो सके तब तक बिना जल का उपवास रखें। अगर संध्या के बाद शारीरिक रूप से कोई तकलीफ होने लगे और आपको लगे कि अब आपके लिए निर्जला रहना संभव नहीं है तो आप संध्या के बाद जल ले सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि अगले दिन पारण समय तक बिना जल के ही व्रत का पालन करें। तीसरा प्रश्न, आप में से किसी ने हमें पूछा था कि क्या ये व्रत जोड़े में करना चाहिए, यानी पति पत्नी दोनों को साथ में? तो देखिए, अगर आप पति पत्नी साथ मिलकर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस व्रत को जोड़े में ही किया जाए। अगर आपके पति या पत्नी के लिए ये व्रत करना संभव नहीं है तो आप अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति व्यक्तिगत वस्तु है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति करना चाहते हैं वो ये व्रत रख सकता है। चौथा प्रश्न, क्या निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में जल दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो बिना जल वाली एकादशी है ना? तो उत्तर है हाँ, दे सकते हैं। इस एकादशी पर भी आप तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, अगर कोई पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहता हो तो क्या इस एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभस्य शीघ्रम, वर्ष में आने वाली किसी भी एकादशी से आप ये शुरुआत कर सकते हैं। और फिर ये तो निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, इसलिए अधिक सोचे समझे बिना बिल्कुल इस व्रत के साथ वर्ष की सभी एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ कर दीजिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ाइए। छठा प्रश्न है, क्या रजोकाल में यानी पीरियड्स में ये व्रत किया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई महिला रजोकाल या पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन में है तो भी ये व्रत कर सकती हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान दें। इस अवस्था में आप भगवान की प्रत्यक्ष सेवा पूजा नहीं कर सकते। गर्मी का समय है। अगर निर्जल रहने के कारण ऐसा लग रहा हो कि शारीरिक पीड़ा बढ़ रही है या कोई और समस्या का अनुभव हो रहा है तो तुरंत जल या दूध ले लीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। माला पर भी कर सकते हैं और भगवान की कथा का श्रवण और पठन करिए। सातवां प्रश्न है, क्या निर्जला एकादशी के दिन जल का दान देना चाहिए? अब देखिए, कुछ स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन जल का दान देते हैं, लेकिन आदर्श स्थिति यही है कि एकादशी के दिन हम ऐसी किसी भी वस्तु का दान नहीं देते जो हम एकादशी में नहीं उपयोग करते।
इसलिए एकादशी के दिन जल का दान ना दें। जल या किसी भी और वस्तु का दान आप अगले दिन द्वादशी पर पारण के समय दे सकते हैं। 8वां प्रश्न है, निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए और क्या उसका भी कोई निर्धारित समय है? तो हाँ, बिल्कुल, हर एकादशी की तरह निर्जला एकादशी का पारण समय भी होता है और उसी समय के बीच में पारण करने से ही आपको एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। इस एकादशी का पारण थोड़ा विशेष होता है क्योंकि संपूर्ण दिन बिना जल के उपवास करते हैं, इसलिए उसका पारण जल लेकर किया जाता है। इसके ऊपर हम विस्तृत वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, इसलिए प्रयास करें कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें हम आने वाले वीडियोस का लिंक आपको भेजेंगे। इसमें जुड़ने के लिए नीचे पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। और अंत में जाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच में निर्जला एकादशी का उत्साह से पालन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन प्रैक्टिकली पूरा दिन कैसे बिताना चाहिए और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक का निर्जला एकादशी शेड्यूल लेकर आएँ? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए दिनचर्या, और अगर आपकी इच्छा हुई तो हम आपके लिए आपका निर्जला एकादशी शेड्यूल भी ज़रूर बना कर देंगे। तो चलिए आने वाली निर्जला एकादशी के लिए अपने मन, शरीर और चेतना को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाला है एक महा महोत्सव। अगर आपको एकादशी से जुड़े हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आप भी हमें इस कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी और आपके कोई प्रश्न हैं तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।